प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आज हम छायावाद की प्रमुख कवयित्री, जो 4 स्तंभों में छायावाद के रूप में प्रसिद्ध हैं और जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उसी महान रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन नाम का, उसी भक्तिन नाम के रेखा चित्र जो कि संस्मरण के आधार पर लिखा गया है, जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी भक्तिन के आधार पर हमने जो पाठ का जो सारांश तैयार किया है, उसी को आपके सामने उस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ चाहे आप कला वर्ग से हो या विज्ञान वर्ग से हो, आपके लिए ये जो सारांश है, मेरा विश्वास है कि जो गद्य पाठों को पढ़ाने का जो क्रम है, उसका जो सारांश यदि आपकी समझ में आ जाता है सुनने मात्र से, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकती है। तो आइए विद्यार्थियों, भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसका जो पाठ सारांश है, उसकी जो प्रमुख बातें हैं उस पाठ के संबंध में, वो यहाँ हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इसको। प्रिय विद्यार्थियों, महादेव वर्मा का जो प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वह है भक्तिन। और भक्तिन के रूप में एक ऐसी नारी का यहाँ पर चित्रण किया गया है और परिचय दिया गया है जो लेखिका की क्या रही है, सेविका रही है, सेवा करने वाली रही है। भक्तिन का जो शारीरिक सौष्ठव की बात करते हैं तो वो छोटे कद की और दुबले शरीर की एक महिला थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था। उसके निवेदन पर, यानी कि उस लक्ष्मी या लक्ष्मण के निवेदन पर और उसकी कंठीमाला को देखकर लेखिका जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने इन दोनों चीज़ों के आधार पर उसका नाम भक्तिन रख दिया था। विद्यार्थियों, यहाँ जो भक्तिन थी, अर्थात जो लक्ष्मण थी, वो किस प्रकार से भक्तिन बनी है, कैसे महादेव वर्मा जी के साथ उनका सानिध्य हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले विद्यार्थियों, जो लक्ष्मी थी जो बाद में भक्तिन बनी है, उसका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने अपने इस प्रिय पात्र के जीवन को 4 अनुच्छेदों में विभाजित किया है, 4 भागों में उसको बांटा है। किस किस प्रकार से वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं भक्तिन का जो प्रारंभिक जीवन है वो किस प्रकार से रहा है। देखिए विद्यार्थियों, आपको नाम भी याद रखने हैं, उस गांव के कहाँ पली बड़ी है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। तो यहाँ झूसी गांव के एक अहीर की इकलौती बेटी है। झूसी नाम का गांव है, वहाँ अहीर जो जाति रहती है, उस अहीर की एक इकलौती बेटी है और विमाता की छाया में, अर्थात सौतेली जो माँ है उसकी छाया में जो पली है, उसका विवाह जो लक्ष्मी नाम से है, उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। और वो किया गया था हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक जो गायों को पालने का कार्य करता था, जिसकी बहुत सारी गायें थी। तो हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया जाता है 5 वर्ष की उम्र में। 9 वर्ष की होने पर लक्ष्मी का गौना कर दिया गया, अर्थात शादी के पश्चात जब उसे नियमित रूप से ससुराल भेज दिया जाता है। एक संस्कार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जब अल्पायु में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था, तो कुछ वर्षों के बाद में उसे पुनः लगातार जब ससुराल के लिए भेजा जाता है तो एक रिवाज अदा किया जाता है, उसको गौना कहते हैं। तो यहाँ 9 वर्ष की अवस्था में उसको ससुराल भेज दिया गया, अर्थात उसका गौना कर दिया गया है। अब यहाँ जो विमाता है, उसकी जो सौतेली माँ है, उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी उस लक्ष्मी की, जब वो ससुराल में थी। तो पिता की मृत्यु का जो समाचार है वो उसकी विमाता ने बहुत देरी से भेजा था और समाचार मिल गया था, लेकिन सास ने भी, जो लक्ष्मी की सास थी, उसने भी अपशकुन से बचने के लिए कि ये अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के रोएगी धोएगी, इसलिए यहाँ अपशकुन होगा, तो अपशकुन से बचने के लिए उसे इस बात के बारे में नहीं बताया।
और उसको पीहर भेज दिया कि तुझे बहुत दिन हो गए हैं तेरे पीहर से आए हुए, तू वहाँ चली जा। तो इस प्रकार से कह करके और उसको भेज दिया गया है अपने पीहर के लिए। तो वहाँ जाकर के देखा कि उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया उसकी विमाता के द्वारा, और वह वापस ससुराल आ गई है। क्योंकि जैसे ही उसने वहाँ पर प्रवेश किया है तो लोगों के द्वारा उसके घर पहुँचने से पहले ही लोगों ने उसे घेर लिया और तरह तरह की बातें बनाने लगे कि अरे लक्ष्मण अब आई, अर्थात इतने दिनों के बाद में जब पिता की मृत्यु हो चुकी है तू अब आई है। और वहाँ जाकर के देखा तो विमाता का जो व्यवहार था वो कठोर पाया, इसलिए वो आकर के और ससुराल आ गई है वहाँ से। और अपना जो भी गहना उसने पहन करके वो आई थी, तो उनको वहाँ जो विमाता का गुस्सा है वो अपनी सास पर उतारती है, गहनों आदि को वो उनकर फेंक करके मारती है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये इस भक्तिन का प्रारंभिक जीवन था जो इसका पहला अनुच्छेद कहा जा सकता है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पर कन्या का जन्म यहाँ इनके यहाँ कैसा हुआ है, इनका वैधव्य जो जीवन है, विधवा के रूप में जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यतीत किया गया है, ये आगे के इस पाठ में दिया हुआ है। यहाँ कहने को आपसे है कि भक्तिन का जो जीवन था, उस लक्ष्मी का जो लक्ष्मण नाम से थी, उसका जो जीवन था वो उसे जीवन भर सुख नहीं मिला है। जब उसकी 3 लड़कियां पैदा हुई, उसको लगातार 3 कन्याओं उन्होंने पैदा की थी, यानी कि 3 पुत्रियों का उनके यहाँ जन्म हुआ। तो सास जो 3 पुत्रों की माता थी और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। और सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र थे। उनके लड़के क्या करते, खेलते कूदते जेठानियों के लड़के, जबकि घर का पूरा काम भक्तिन और उसकी बेटियां किया करती थी। भले ही यहाँ गरीबी थी लेकिन और संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन फिर भी उस लक्ष्मी को उसके पति बहुत प्रेम करते थे और उसने कभी भी उसको 2 उंगलियों से भी नहीं छुआ था, अर्थात उस पर कभी भी उन्होंने रोष प्रकट नहीं किया था। वह संयुक्त परिवार से धीरे धीरे पति की मृत्यु के बाद में जो अलग हो जाती है, और एक समय ऐसा आया कि उसको जो उन्होंने पति ने रहते हुए जो अपनी बड़ी बेटी की जो शादी है वो फिक्स कर दी थी एक घर परिवार में, तो उसी लड़की का जो विवाह है वो उसने वैधव्य के काल में, यानी कि विधवा होने के समय भी वो पूरा कर दिया, उसका विवाह कर दिया। अब दुर्भाग्यवश लक्ष्मी जब विधवा हो गई थी तो भक्तिन की जो संपत्ति है उस पर उनके जो जेठ हैं, जेठानियाँ हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए की नियत से उन्होंने क्या किया, जेठ जेठानियों ने उससे एक प्रस्ताव रखा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु भक्तिन ने अपनी क्षेत्रीय भाषा उसमें कह करके कि मैं तो आपके यहीं छाती पर क्या यहीं रहूँगी, आपके पास में ही रहूँगी, इस प्रकार से कह दिया, मैं दूसरा विवाह करके यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो यहाँ उन्होंने देखा कि रोज़ की कलह से उसने अपने केशों को कटवा दिया, उस कलह से वो इतने परेशान हुई कि उसने अपने बालों को कटवा दिया और कंठी धारण कर ली, माला धारण कर ली अपने गले में, और अपनी छोटी लड़कियों की शादी करके जो बड़ा दामाद था, जो बड़ी पुत्री थी, उसका जो पति था, उसको घर जमाई बना लिया था, ताकि कहीं भी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो, संपत्ति इधर उधर नहीं जाए। पूरा का पूरा जितना भी उसका संपत्ति थी उसको बड़ी जो पुत्री थी उसके पति को घर जमाई बना करके उसने रख लिया है। यहाँ विद्यार्थियों आगे का जो परिच्छेद आता है उसमें दुर्भाग्य, उस लक्ष्मी का जो दुर्भाग्य है और उसकी जो व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि भक्तिन का जो दुर्भाग्य था वो कम हटी नहीं था, उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई समय आकर के, उसकी जो बड़ी लड़की है उसका भी पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो भी विधवा हो गई है। अब यहाँ हुआ क्या है कि जेठ का जो पुत्र है वो लक्ष्मी की जो विधवा बेटी है उसका दूसरा विवाह करने के लिए और गंदी नीयत रखते हुए अपने तीतर लड़ाने वाले, अर्थात इधर उधर घूमने वाले नौटंकीबाज जो उसका साला है उसको बुला लाया। लेकिन उस लड़की ने, उस लक्ष्मी की जो लड़की है बड़ी, जो विधवा हो गई थी, उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। वो उसकी चालों को समझ गए थे कि किसी भी प्रकार से अपने साले के माध्यम से मेरा जितनी भी
धन दौलत है उसको हड़पना चाहता है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उस बच्ची ने उस अनचाहे वर को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनकी तो एक चाल थी उस जेठ और जेठानियों की, तो उसने क्या किया कि ज़बरदस्ती उसकी जो वह जो उनका तीतर लड़ाने वाला जो साला था उसको ज़बरदस्ती उस कोठरी में घुसा दिया गया जिसमें वो लड़की पहले से थी। अब उसमें अंदर हुआ क्या है कि लड़की ने उसका भरपूर विरोध किया है और उसके चेहरे को नोच लिया है। अब वहाँ पर गांव में जिस प्रकार से कुप्रथा चलती आई थी कि पंचायत का फैसला हुआ और पंचायत ने उन्हें देख लिया कि एक ही कोठरी से निकले हैं तो ये पति पत्नी के रूप में रहने के योग्य होते हैं और उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश दे दिया गया है। अब यहाँ पर माँ बेटी दोनों विवश हैं और यह संबंध उनके लिए क्या नहीं रहा है, सुखकारी नहीं रहा है। अब ऐसी स्थितियाँ लगातार बनी रहीं और धन की कमी होने से और समय पर जो लगान है वो नहीं चुका पाई है जो लक्ष्मी है, और जमींदार ने भक्तिन को क्या किया है, बुला करके दिन भर एक दिन कड़ी धूप में खड़ा उसको रखा था। इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई, यानी कि जो जमींदार ने उसके साथ जो अपमान किया था धूप में खड़ी रहने का, तो उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई है जो लक्ष्मण है, और वह कुछ कमाई करने के लिए विचार से वो कहाँ चली आई है, शहर में चली आई है। तो यहाँ शहर में जाने पर वो उसकी जो भेंट है वो ऐसे उस लेखिका से हो जाती है जिसका नाम महादेवी वर्मा है और जिनकी सेविका के रूप में इस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में उसने किस प्रकार का व्यवहार किया, वहाँ किस प्रकार से रही है, कैसी वहाँ पर प्रस्तुत हुई है, उस महादेवी वर्मा के सामने वो भक्तिन के रूप में जो लक्ष्मण थी वो किस प्रकार से भक्तिन नाम लेकर के और परिवर्तित हो गई है, तो वहाँ उसका जो दर्शन है वो किस प्रकार से पाठ के अंतर्गत दिया गया है, देखते हैं। वहाँ जब वो उपस्थित हुई तो वो लक्ष्मी जो है उसका उस समय जब मुड़ा हुआ सिर था, गले में कंठी पड़ी हुई थी और मैली धोती पहने जब लक्ष्मी अर्थात जो लक्ष्मण है वो लेखिका महादेवी वर्मा के पास नौकरी पाने के लिए उपस्थित हुई है और वहीं जाकर के उसकी सेविका बन गई है, सेवा पानी करने वाली बन गई है। यहाँ बताया गया है लेखिका के द्वारा कि जो भक्तिन है वो पवित्र आचरण करने वाली है। उसका नित्य प्रति का ये कार्य था कि वो जल्दी उठती और प्रातःकाल स्नान करके और सूर्य और पीपल को अर्घ्य देती थी, जल चढ़ाती थी सूर्य और पीपल को, और 2 मिनट का जप करके वह चौके की सीमा निर्धारित कर दी उसने कि ये हमारे चौका है, अर्थात यहाँ पर भोजन बनाया जाएगा और इसमें आपका आना निषेध है, ये मेरे भोजन बनाने की जगह है। वहाँ उसने भोजन बनाने का जो स्थान है वो पहले निर्धारित कर दिया था और ये क्रम उसका उस भक्तिन का नित्य का रह गया। उसके द्वारा पकाया हुआ भोजन कैसा था, ग्रामीण परिवार के स्तर का था। यही इसी स्थिति को देख करके विद्यार्थियों प्रश्न आता है कि जो लक्ष्मण थी वो किस प्रकार से भक्तिन बन गई, उसका भक्तिन नाम किसने दिया, क्यों दिया, क्या देख कर दिया। तो विद्यार्थियों आप कह सकते हैं कि जब वो वहाँ महादेवी वर्मा जी के यहाँ सेविका के रूप में अपना कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुई है तो उसका मुड़ा हुआ सिर है और गले में कंठी बंधी हुई है और मैली धोती के साथ में जब उसका प्रथम दर्शन महादेवी वर्मा को हुआ है तो इसे देखकर ही उसने उसका नाम भक्तिन रख दिया है। यहाँ भक्तिन के स्वभाव के बारे में कई जानकारियाँ लेखिका के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। वो इस प्रकार से हैं कि भक्तिन हमेशा दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती थी, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहती थी, स्वयं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी कि दूसरों को अपने अनुकूल बना लेती थी, तो उसमें ऐसा स्वभाव था। लेकिन वो स्वयं क्या रहती थी, बदलती नहीं थी, परिवर्तित नहीं रहती थी। वह एक काम और उसने किया था विद्यार्थियों, वहाँ उस पाठ को जो हम पढ़ते हैं उसमें आता है कि वे लेखिका के जो इधर उधर पड़े हुए पैसे थे जो लेखिका उसको रख कर के भूल जाती थी, उन पैसों को एक मटकी में जमा करके रखती जाती थी। लेखिका ने जब उसे एक बार सिर मुड़ाने के लिए रोका कि आप बार बार ये सिर के बालों को कटाने का जो कार्य हर बृहस्पतिवार को आप क्यों करती हो, तो उसे रोका। तो उस लक्ष्मी ने, यानी कि भक्तिन जो अब बन गई थी, उस भक्तिन ने ये जो शास्त्र सिद्ध बात है वो कह दी है, भले ही उसका अर्थ वो नहीं जानती है, तो लेकिन एक बात उन्होंने कही यहाँ पर कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी कि जो तीरथ गए हुए के समान जो व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने
सिर के जो बाल हैं वो कटवा लिए हैं, तो तीरथ गए मुड़ाए से, यानी कि तीरथ गए हुए के समान वो व्यक्ति हो जाता है। भक्तिन स्वभाव की बताया गया है पाठ के अंतर्गत कि वो सरल स्वभाव की थी, उसे गर्व था कि उसकी मालकिन जो काम करती है उसके दूसरा उसके समान कोई कार्य नहीं कर सकता है। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वह अपना भाग उसमें ढूंढती रहती थी। वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उस पुस्तक के लिखते समय जो सहयोग उसने किया था, कभी किसी कलम को दिखा देना, स्याही का बर्तन लाना, तो उन चीज़ों में अपना वो भाग ढूंढती रहती थी। और जब लेखिका की जो पुस्तक है वो कोई प्रकाशित होती थी, वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में वो भक्तिन यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ भक्तिन लेखिका की हर तरह से सेवा करना चाहती है और भक्ति भावना के सारे काम वो करती रहती है। यहाँ सेवा में वो किस प्रकार से समर्पित रही है लेखिका के प्रति अपने सेवा कर्म में, उसका यहाँ पर विवरण आगे दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जब भक्तिन को बेटी, दामाद और नाती बुलाने आए वहाँ शहर में, तब वे समझाने बुझाने पर भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई है, क्योंकि एक ही कार्य था उसको कि वो किसी भी प्रकार से अपनी मालकिन जो है, लेखिका जो है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जीवन के अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब यहाँ एक वर्णन और आता है विद्यार्थियों की, कारागार यानी कि जेल के नाम से ही उस भक्तिन को डर लगता है और वह जेल का नाम सुनते ही और ऊंची दीवारों को देखकर ही बेहोश हो जाना चाहती है। ऐसा यहाँ पर चरित्र प्रस्तुत किया गया है उस भक्तिन का, उसके स्वभाव का। वह महादेवी के साथ कारागार में जाना पसंद कर लेती है कि जब मेरी मालकिन जा रही तो मैं भी वहाँ जा सकती हूँ। छात्रावास की लड़कियों के साथ जो संबंध बताया गया है वो स्नेह सद्भाव रखती थी उनके प्रति, और इस प्रकार भक्ति का जीवन लेखिका की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित था। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था इसका पाठ का सारांश, लेकिन कुछ अन्य तथ्य भी इस पाठ के अंतर्गत जो रह गए हैं उनको भी हम स्पष्ट करते हैं ताकि इस पाठ का पूरा सारांश आपकी समझ में आ जाए। यहाँ भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ये नाम क्यों दिया और वो सभी से क्यों कहती थी कि मेरा लक्ष्मण नाम आप मत लीजिए, ऐसी शर्म क्यों महसूस करती थी कि उसका नाम कोई लक्ष्मी नहीं ले, सभी उसे भक्तिन नाम से पुकारें तो अच्छा होगा। तो ये वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण या लक्ष्मी था। यह नाम उसे उसके माता पिता ने दिया था। उसके माता पिता ने सोचा कि यह उसके पास धन धान्य होगा, यानी कि जैसा नाम रखेंगे उसी के अनुसार इस लक्ष्मी नाम से इसके पास इसका जो जीवन है वो धन धान्य से पूर्ण होगा, और जिस घर में भी इसका विवाह होगा वहाँ संपन्नता बनी रहेगी। परंतु उसे गरीबी ही झेलनी पड़ी। नाम के अनुसार उसका जो कार्य है वो नहीं हो पाया है। उसका जो दुर्भाग्य है वो नाम के से विपरीत ले जाकर के उसे छोड़ता है। तो नाम के विपरीत जो स्थितियां हैं उसके सामने पैदा हुई हैं और यहाँ उसे केवल गरीबी ही झेलनी पड़ी है। अपने नाम के अनुसार उसके गुण नहीं थे और दशा नहीं थी, वह इसलिए लोगों से अपना नाम छिपाती रहती थी। वो नहीं बताती थी, किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मेरा नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मण है। वो केवल एक ही बात कहती थी, मेरा नाम क्या है, भक्तिन है। लक्ष्मी वो नाम अपनी नाम के अनुसार गुण और दशा नहीं होने के कारण ही वो वास्तविक नाम को छिपाना चाहती थी। यहाँ विद्यार्थियों जो शिक्षाएं मिलती हैं इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र के द्वारा, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो तत्कालीन समय था वो नारी को अबला माना गया है सदियों से, उसे दबाया गया है जगह जगह पर, और उसकी जो इच्छा अनिच्छा है उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा है और किसी से के भी साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। आज भी गांवों की पंचायत बहुत सी ऐसी परंपराएं वहां पर गांवों में चल रही हैं। भक्तिन की बेटी के साथ जो भी घटना घटित हुई है, ज़बरदस्ती से उसे पति के रूप में किसी अन्य जो अनजान व्यक्ति उसको समर्पित कर देना, तो यहाँ ऐसी प्रथाएं हैं गांव में आज भी घटित होती हैं, जो घटना भक्तिन की बेटी के साथ यहाँ पर घटित हुई है। विद्यार्थियों, लेखिका मानती है कि उसमें भक्तिन में बहुत से दुर्गुण भी हैं, लेकिन वह अच्छी है, ये उसने बताया है लेखिका ने। भक्तिन क्या है, देहाती थी। देहात में, देहात का अर्थ होता है गांव, तो गांव में रहने वाली है, ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है, और उसके सेविका के रूप में आ जाने से जो महादेवी का जो खान पान है, वो उसका पहनावा है, वो देहाती ढर्रे का हो गया है। वो अपने बनाए हुए जो पकवान है, अपने बनाई हुई जो रसोई है, उसको देहाती रूप में वो बनाती है और उसी के लिए वो उनके जो गुण और विशेषताएं हैं उनको बता देती है।
और ये कहती है तो यहाँ भक्तिन ने देहाती खाने की विशेषताएं बताते बताते खाने की आदत उसकी बदल डाली थी। जो महिला शहर में रह रही थी और बड़े उच्च पद पर प्राध्यापक के रूप में, कॉलेज की व्याख्याता के रूप में जो प्रतिष्ठित थी महादेवी वर्मा, तो यहाँ उसकी जो दैनिक दिनचर्या थी वो शहरी हिसाब से थी, लेकिन अपनी देहाती खाने की विशेषताएं बता कर उसने उसे उसके जो ग्रामीण परिवेश में जो खाना खाया जाता है, जो भोजन तैयार किया जाता है, उसकी आदत उन्होंने बदल डाली थी। वो भक्तिन कहती थी कि उसके द्वारा बनाई गई जो सफ़ेद महुए की जो लापसी है, वो उस लापसी को संसार के श्रेष्ठ हलवे से भी अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। ये जो लापसी बनाई गई है महुए की, सफ़ेद महुए की, ये विश्व का कितना भी अच्छे से अच्छा हलवा हो उससे भी स्वादिष्ट ये है। इस प्रकार के कह करके महादेवी जी को उनका जो ये ग्रामीण परिवेश में खाए जाने वाला जो भोजन है वो खाना पड़ा। और कह दिया गया कि बाजरे में तिल मिलाकर जो बने हुए जो पुए हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वो उसने उसे बना करके खिलाए थे। मकई के दलगे के साथ मट्ठे का पीना यानी कि छाछ का पीना कितना अच्छा रहता है, ये भी चीज़ उसने उसे बता दी थी। विद्यार्थियों, तत्कालीन जो जीवन है, तत्कालीन जो समय है, उसमें प्रचलित जो बाल विवाह है इसका वर्णन इसमें किया गया है और अनमेल विवाहों की जानकारी भी यहाँ इस पाठ के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ विद्यार्थियों उन्होंने, आपको पता है महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में बहुत से जो पालतू जो पशु पक्षी हैं उनको आश्रय दिया था, तो उसी के अनुसार इसमें जो पाठ में नाम आए हैं, जैसे हिरनी पाल रखी थी उसका सोना नाम है, जो कुत्ता पाल रखा था उसका वसंत नाम है, जो बिल्ली है गोधूली है, आदि के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति मानवीय संवेदना यहाँ पर प्राप्त होती है। ये जो पशु पक्षियों के जो चित्र हैं जो उन्होंने पालतू के रूप में रखे थे विद्यार्थियों, ये मेरा परिवार नाम से जो दिया गया है रेखा चित्र, उसमें ये संस्मरण के आधार पर ये दिए हुए हैं मेरा परिवार के नाम से। यहाँ विद्यार्थियों एक चीज़ और आती है इस पाठ के मध्य में, वो है खोटे सिक्कों की टकसाल। अब यहाँ समाज में लड़की को खोटा सिक्का कहा जाता है, लड़के को खरा सिक्का कहा जाता है। भक्तिन ने एक एक कर 3 लड़कियाँ पैदा की थी, यानी कि भक्तिन के 3 लड़कियाँ लगातार पैदा हुई थी, इसी कारण व्यंग रूप में उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने लड़के पैदा नहीं किए, उसके लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया है उसने, इसलिए रुपए डालने की, पैसे डालने की जो मशीन होती है, जो उसको स्थान होता है, जो मशीनों के माध्यम से जो पैसे डाले जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। तो ऐसे ही खोटे सिक्कों की टकसाल यानी कि पुत्रियों के पैदा करने की जो मशीन है उसको यहाँ पर बता दिया गया है। विद्यार्थियों, उस पाठ को जब अंत करें उससे पहले भक्तिन की जो प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। तो एक स्वाभिमानी वो स्त्री थी, उसने अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया था। मान सम्मान का ध्यान रखने वाली वह स्त्री है, स्वावलंबी है, खुद कार्य करके वो अपना जीवन यापन करना चाहती है, कमा करके वो खानी चाहती है और मेहनत परिश्रम करके वो अपना जीवन यापन करना चाहती है। कठिन परिस्थितियों का मुकाबले करने वाली वह स्त्री है। वो स्त्रियों का जो स्वभाव है उसके अनुसार, उसके अनुरूप में नहीं चलती है और कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ चाहे उसके जीवन से जुड़ी हों या उसके पुत्री के जीवन से जुड़ी हों, तटस्थ रह कर के अच्छे प्रकार से उन परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने मुकाबला किया है। तो इसलिए कठिन परिस्थितियों का मुकाबले करने वाली वो महिला है। वो कर्तव्यपरायण है, अपने भक्ति भाव में वो इस प्रकार से कर्तव्यों का पालन करती हुई अपना जीवन यापन करती है। इसमें एक अन्य विशेषता के रूप में ये भी आया विद्यार्थियों की धार्मिक आस्थावान वो महिला आती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है कि भक्तिन का जो जीवन काल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है लेखिका के द्वारा, वो 4 परिच्छेदों यानी कि 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। सीधे साधे प्रश्न के रूप में भी आ जाता है कि भक्तिन का जो जीवन है वो महादेवी वर्मा जो लेखिका है, तो वो उसने भक्तिन का जो जीवन है वो कितने परिच्छेदों में, कितने भागों में विभक्त किया है। तो इसमें 4 भाग आते हैं। पहला जो भाग है उसमें विवाह से पूर्व का चित्रण है, दूसरा में विवाह होने का चित्रण है, तीसरे में विधवा हो जाने के बाद का चित्र आता है और चौथा है महादेवी वर्मा की जब सेविका बनती है
उसके बनने से जो प्रारंभ उसका जीवन होता है और एंड तक उसका जो जीवन चलता है वो चौथे परिच्छेद में आता है। यहाँ महादेव वर्मा जी ने भक्तिन को क्या कहा है, भक्तिन मेरे भ्रमण की एकांत साथिन रही है। यानी कि वो अकेली जब होती थी, भक्तिन को उसको अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, उसके साथ साथ जो दुर्गम रास्ते भी यदि पार करने पड़े और यात्रा करनी पड़े, भ्रमण करना पड़े, तो उसके साथ साथ वो रहती थी। एक बार उसमें ये दिया गया है, महादेव वर्मा जब बद्री केदारनाथ की यात्रा पर गई थी तो वहाँ ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी के रास्तों से हट कर करके और लेखिका के आगे आगे वो चलती रही है। यहाँ विद्यार्थियों को बताया गया है कि कारागार से भी वह बहुत डरती थी। कारागार भक्तिन जो है, लेखिका के अनुसार भक्तिन को कारागार से वैसे ही डर लगता है जैसे वह यमलोक से डर लगे। परंतु एक बार महादेवी के कारागार जाने की बात सुनकर भक्तिन ने वहाँ भी जाने का निश्चय कर लिया था। जब उसकी मालकिन कहीं जा रही तो वो भला कहाँ दूर रह सकती है। महादेवी जो वर्मा है उसकी जो यहाँ पर सेविका है भक्तिन, वो गृहस्थ और सन्यासी दोनों का मिश्रण उसमें मिलता है। उसने अच्छी तरह से गृहस्थी का भी पालन किया था और सन्यास धर्म का भी उसने पालन किया था। वो सन्यासी उसके स्वभाव के कारण, धार्मिक स्वभाव के कारण वो कहलाई है। यहाँ अंत में जो सबसे प्रमुख बात है इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की, वो यह आती है कि महादेव वर्मा ने स्वयं स्वीकार किया है कि महादेव वर्मा और भक्तिन का जो संबंध है वो एक स्वामी और सेवक का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। उनके मध्य कहने वर्ग के लिए सेवक स्वामी का संबंध भले ही रहा हो, लेकिन लेखिका के अनुसार ये कहा गया है महादेव वर्मा के द्वारा कि संसार में ऐसा कोई स्वामी नहीं है देखा गया है जैसी कि वे स्वयं थी। यानी कि उसके समान कोई स्वामी नहीं था जो कितना भी हट करे अपने सेवक को अपनी नौकरी से, उसकी नौकरी से नहीं हटा सके, ऐसा कोई। और ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया उस भक्तिन के समान जो जाने की कह दी है स्वामी ने, फिर भी वो जा नहीं रहा है। अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है वो, और उल्लंघन करती है और ऐसी हंसी बिखेर देती है जब उससे जो लेखिका है वो घर छोड़ने के लिए, उसकी नौकरी को छोड़ने के लिए कह देती है, लेकिन वो हंस करके टाल देती है। तो ऐसा स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था, लेकिन केवल कहने मात्र के स्वामी सेवक का संबंध उन दोनों के मध्य था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से यहाँ संस्मरणात्मक रेखा चित्र यहाँ पर भक्तिन नाम का दिया गया है। महादेव वर्मा इसकी लेखिका हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ का सार कैसा लगा? इस पाठ के सार के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के जो परीक्षोपयोगी जो प्रश्न हैं ऊपर उनको भी लेकर आएंगे, और बहुत से प्रश्न आपको इसी के माध्यम से पूर्ण हो गए होंगे अपने दिलो दिमाग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अंत में गुजारिश है कि हिंदी परिवार की जो ऑनलाइन पाठशाला है इसको आगे से आगे बढ़ाने का आप काम करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं ताकि हिंदी के क्षेत्र का जो उजियारा है वो चारों दिशाओं में फैले और विद्यार्थी अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें। वीडियोज़ को देखें, बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।